हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। तारीख है आज 19 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं वहाँ भी डेली नए करंट अफेयर्स भेजता रहता हूँ। एक यहाँ का PDF जो जाता है वो तो जाता ही है, साथ साथ अलग से भी करंट अफेयर्स जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का निधन हुआ है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमान चंडी। अभी मोदी जी समेत बहुत सारे नेताओं ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। किस पार्टी के हैं ये? तो ओमान चंडी जो है कांग्रेस के हैं। कितने बार CM रह चुके हैं ये? तो 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी श्रीलंका। देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 नहीं होगा, 2026 में जो होने वाला था ना उसके लिए है ये। ठीक है, 2026 के में जो होने वाला था उसकी मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया के जो प्रमुख है डेनियल एंड्रूज। ठीक है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इसमें जो पिछले बार खर्च था वो लगभग 15,000 करोड़ का खर्च था। इस बार लेकिन वो खर्च दुगना से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इतना पैसा खर्च करने के लायक अभी नहीं हैं, जिस कारण से ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मना कर दिया गया। अब इसमें आगे क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी रूस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप बगैर वीज़ा कितने देश के भ्रमण कर सकते हैं, बगैर वीज़ा। ठीक है, बगैर वीज़ा आप कितना से कितना अधिक देशों का भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर अभी टॉप पे है, 5 साल से इसमें जापान जो था टॉप पे था पहले। इस बार जापान का स्थान इसमें तीसरा है। जापान इस बार इसमें तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, और सिंगापुर तो पहला है ही। सिंगापुर का 192 देशों की आप यात्रा कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 192 देशों की यात्रा। 2 नंबर में इसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस है। चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। 2 नंबर में जर्मनी, इटली और फ्रांस नहीं, स्पेन है। जर्मनी, इटली और स्पेन है। भारत का अगर रैंक की बात की जाए कि भारत कितना रैंक पे है, तो याद रखिएगा भारत पिछले बार इसमें 85 पे था, इस बार 80वां स्थान, अर्थात 5 रैंक सुधरा है भारत की स्थिति। ठीक है, भारत अभी टोटल, और भारत इसमें कितना देशों की यात्रा कर सकते हैं बगैर वीज़ा भारत का? तो 97 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत वाला डेटा तो स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में किस देश में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है? देखिए भारत के झारखंड राज्य के देवघर में जो वैजनाथ मंदिर है वहीं के लिए कांवड़ यात्रा जाती है, सुल्तानगंज से वैजनाथ धाम। कुछ दिन पहले पढ़ाए भी थे, विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला कहाँ लगती है? तो देवघर में लगता है, झारखंड के देवघर में। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, किस देश में? ये ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी रूस, डी फिलीपींस। तो याद रखिएगा ये जापान में शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो वहाँ पे भारत के राजदूत हैं, भारत के राजदूत, उनका नाम क्या है? CB जॉर्ज। ठीक है, ये क्या है? भारत के तरफ से जापान के राजदूत हैं वहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पे। दूसरा बिहार फाउंडेशन है, बिहार फाउंडेशन। अब बिहार फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं विजय सिंह, इन दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया। ये हो गया पहला बात। इसके लिए जो गंगा जल लाया गया था वो बिहार से। हालांकि ये आपको लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा कि गंगा जल कहाँ से लाया गया था। ठीक है, ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिए।
श्री कृष्ण राधा मंदिर है जापान में, वहाँ से सताई नामा शिव मंदिर है, वहाँ तक के लिए यात्रा निकाली गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या, उद्घाटन किसने किया है, सीबी जॉर्ज ने और बिहार फाउंडेशन के प्रमुख विजय सिंह ने। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारत के विपक्षी दलों के नए गठबंधन का क्या नाम रखा गया है? ए इंडिया, बी भारत, सी हिंदुस्तान, डी वन इंडिया। तो याद रखिएगा इंडिया नाम रखा गया है, ठीक है, इंडियन। चलिए इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या पड़ेगा वो सब जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह किस आकार का बनाया गया है? ए शंख, बी द्वीप, सी नदी, डी मानव। तो याद रखिएगा ये शंख आकार के बनाया गया है। सीप जिसको कहते हैं ना हम लोग आमतौर की बोलचाल की भाषा में सीप, तो उसी शेप में से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए किस राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछली छोड़ी है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है, गंबूसिया मछली जो होता है ये छोड़ा है। कितना? 10 मिलियन। क्यों छोड़ा गया है? देखिए पहला बात तो इस मछली को मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा खा जाते हैं, इससे मच्छर पैदा होते हैं ना, खा जाती है। कितना? लगभग डेली जो है ये 100 से 300 लार्वा खा जाती है। किसका? मच्छरों का लार्वा, ठीक है, ये खा सकती है, खा जाती है, लिख देते हैं। अगर पूर्ण विकसित है तो 300 के आसपास खा जाती है, कम विकसित है तो धीरे धीरे घटते चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल में चर्चा में रही पायलट वेल किस समुद्री मछली की प्रजाति है? तो ए डॉल्फिन, बी वेल, सी शार्क, डी कोई नहीं। देखिए नाम है इसका पायलट वेल, ठीक है, पहला बात। लेकिन याद रखिएगा ये पायलट वेल जो है ये वेल की प्रजाति नहीं है, ये डॉल्फिन की प्रजाति है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हाल ही में ये फरो आइलैंड पे एक क्रूज़ जा रहा था, जहाज़ जो होता है उससे लगभग 50 से ज़्यादा पायलट वेल उससे मर गए हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगा है आइसलैंड के पास में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पायलट वेल, ये किससे? डॉल्फिन। एक होता है ऑर्का, ठीक है, एक होता है ऑर्का, ये भी क्या है? डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है ऑर्का। इसको किलर वेल कहा जाता है, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति का जो 14वां सीजन था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छे से हमको याद है, ठीक है। किलर वेल कहा जाता है ऑर्का को, केबीसी में पूछा गया था, केबीसी का जो 14वां सीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग या फिर ऑफिस का बिल्डिंग स्पेस कहाँ बनकर तैयार हो गया है? ए सूरत, बी मुंबई, सी पेंटागन, डी मार्सिले। तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा ए सूरत, ठीक है। सूरत में जो है अब ये खुल गया है। इसमें स्पेस की बात करें तो 7.1 मिलियन वर्ग फुट, कितना? 7.1 मिलियन वर्ग फुट का फ्लोरिंग स्पेस है, अर्थात नीचे जो स्पेस होता है ज़मीन पे, ठीक है, फ्लोरिंग स्पेस है इसमें। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, इसमें 9 आयताकार स्ट्रक्चर है, 9 आयताकार स्ट्रक्चर है। तीसरा बात 15 मंजिला है ये। और चौथा बात 35 एकड़, कितना एकड़ ज़मीन में? 35 एकड़ ज़मीन में ये टोटल फैला हुआ है। उद्घाटन कौन करेगा इसका? गुजरात में है तो आप सोच ही सकते हैं कौन करेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इसी साल नवंबर के आसपास इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके पहले अगर बात करें कि पहले कौन था, ये तो नया बना है तो आखिर पहले तो कोई ना कोई होगा, तो याद रखिएगा अमेरिका का पेंटागन शहर में सबसे पहले ये जो था ये था पहले इससे पहले, अब ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और यहाँ जो सूरत का जो ये बिल्डिंग बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हीरा का व्यापार किया जाएगा, ठीक है, डायमंड का। इसमें अलग अलग चीज़ें भी खुलेगी मनोरंजन के लिए, पार्क वगैरह छोटी छोटी चीज़ें भी खुलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये किसके लिए बनाया गया है? हीरा का यहाँ पे व्यापार किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने सहारा सहकारी समिति में डूबे हुए लोगों के पैसों को लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है?
ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमण, डी अनुराग ठाकुर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमित शाह। अमित शाह ने ये लॉन्च किया है और इसमें सहारा में जो था कितने लोगों का सहकारी समिति, इसमें लगभग कितने लोगों का पैसा है, तो लगभग इसमें 10 करोड़ निवेशक, इसमें टोटल कस्टमर जो है वो लगभग 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटने जा रही है। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है, ठीक है, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए। बहुत दिनों से इसमें विवाद चल रहा था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।